ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। रानी, सारा का सारा पानी पी गया। इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है, जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना। साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, फिर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिम्नासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी, बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा कर। हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है। बालवीर, ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा।
माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाली हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवई लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं, तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिमनासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है।
अचानक बेमौसम बारिश। लो तिमनासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर भी फिर गई। पानी ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी काल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरती रहेंगी। क्या है ये? तुम पीकते रहोगे, मैं पीकती रहूंगी, पीकते रहोगे, मैं पीकती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की या अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटे, पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो चिंडी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विमान। अरे वाह पापा, लगाओ लगाओ। यस, चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, पानी परी। आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियाँ कम हो गई है, हमें इन्हें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियाँ। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउडर मारो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सकता फूफू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते,
और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट। सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विवान की पलटन जीत गई। अरे विवान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ। लगता है फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है। अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोग जाकर ही मिलेगा। पार्टनर कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पार्टनर, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। कितनी बार तो कहती हूँ कि काल लोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो।
क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोग को। पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए? अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या बटन? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्रसा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, तन्ने उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे।
अरे बहरानी कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग का लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिना एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे